उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, गणेश जोशी मौजूद हैं, मंत्री सुबोध उनियाल, रेखा आर्या, सौरभ बहुगुणा, धन सिंह रावत भी बैठक में मौजूद हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, पीडब्ल्यूडी समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर इस बैठक में मोहर लग सकती है। खेल, कृषि विभाग समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। इस दौरान कई नियमावलियों में भी संशोधन हो सकता है। बड़ी खबर है आपके टीवी स्क्रीन पर। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। मेरे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी नासिर हुसैन इस खबर पर जुड़ गए। नासिर, कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। आज की बैठक किस लिहाज से इतनी महत्वपूर्ण है? क्या चर्चाएं हो सकती हैं? क्या कोई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक अहम बैठक आज बुलाई गई है। सचिवालय में ये बैठक चल रही है। इस बैठक में कैबिनेट के सभी मंत्री जो कैबिनेट के साथी हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सभी मंत्री मौजूद हैं। इस कैबिनेट में क्योंकि मानसून के बाद ये जो कैबिनेट है बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट है, क्योंकि इस बार मानसून बहुत ज़्यादा रहा और बरसात के कारण बहुत बड़े नुकसानात कई जगहों पर देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे सड़कें टूट गई हैं, कई पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं और साथ ही साथ कई जगहों पर रास्ते भी लगातार लंबे समय तक बंद रहे। इस कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण जो अभी तक आपदा के दौरान जो सूचना एकत्रित की गई, जो नुकसान का आकलन हुआ और उसके बाद कैसे इस नुकसान को जो जहां पर नुकसान हुआ है उस नुकसान को कैसे भरपाई की जा सके और कैसे वहां पर कामकाज किया जा सके, इसको लेकर के आज इसकी महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में पीडब्ल्यूडी से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने हैं। इसको लेकर के चर्चा चल रही है। इस चर्चा में कौन कौन से पुलों का कामकाज होना है, कौन कौन सी सड़कें बनाई जानी हैं और सबसे जरूरी, क्योंकि बहुत सारी सड़कें टूट गई हैं, उनके गड्ढे भरे जाने बेहद जरूरी है, क्योंकि उसके बाद अभी तक जो जिस तरह की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं उन दिक्कतों से वो दूर किया जा सके जल्द। इसको लेकर के आज लोक निर्माण विभाग से संबंधित कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ क्योंकि राज्य में चारधाम यात्रा क्योंकि प्रभावित हो गई थी मानसून के दौरान, अब दोबारा से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, तो ऐसे में चारधाम यात्रा में जो यात्री आ रहे हैं, हालांकि जो चारधाम यात्रा है कपाट बंद होने के साथ साथ यात्रा भी प्रभावित बंद हो जाती है, लेकिन उससे पहले तक यानी दीपावली तक जिस तरीके से जो चारधाम यात्री हैं वो रुक कर रहे हैं, उसको लेकर के भी कई महत्वपूर्ण फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई ऐसी नियमावली है जिनको लेकर के संशोधन किया जा सकता है, उसको लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। और साथ ही साथ कृषि विभाग, क्योंकि आपदा के दौरान और मानसून के दौरान जो कृषि विभाग है उससे संबंधित भी कई महत्वपूर्ण फैसले इस आज की कैबिनेट में इसलिए लिए जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे किसान इससे प्रभावित हुए हैं और चूंकि अब धान की कटाई चल रही है, तो ऐसे में धान की जो खरीद है वो कैसे की जानी है, इसको लेकर के भी महत्वपूर्ण फैसले कृषि विभाग संबंधित लिए जा सकते हैं। इसके अलावा बागवानी और इससे संबंधित फैसले भी आज की इस कैबिनेट में महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। जी नासिर, जाहिर सी बात है बैठक के खत्म होने का इंतजार करना होगा। ये महत्वपूर्ण चीज़ें आपने बताई है, यानी कि कुल मिलाकर आज की बैठक काफ़ी अहम है और कई बड़े फैसलों के इंतजार के लिए आज की इस बैठक के खत्म होने तक हमें देखना होगा कि आखिर क्या चर्चाएं होती है, किन पर फाइनली मोहर लगती है। इन सारी चीज़ों में सबसे मजबूत संभावना किस बात की है नासिर कि आज ये फैसला तो ज़रूर हो सकता है बैठक में? देखिए, जैसे कि
मैंने पहले ही बताया कि क्योंकि राज्य में काफी बड़े नुकसानात इस बार बरसात के दिनों में हुए हैं, तो ऐसे में कौन कौन सी सड़कें बनाई जानी हैं और कौन कौन से पुलों का निर्माण दोबारा होना है, क्योंकि कई पुल भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। तो ऐसे में लोक निर्माण विभाग से संबंधित फैसले आज की कैबिनेट बैठक में जरूर आ सकते हैं और इस पर चर्चा भी चल रही है और साथ ही साथ इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ले सकती है। इसके अलावा जो जो नियमावली संशोधन के मामले थे वो पिछली कैबिनेट में भी आए थे और पिछली कैबिनेट में कुछ मामले रह गए थे, उन नियमावली संशोधन के मामले भी आज की कैबिनेट में आ सकते हैं और उन पर सरकार निर्णय ले सकती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चाहे वो लोक निर्माण विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या फिर कृषि विभाग और साथ ही साथ आपदा प्रबंधन विभाग से संबंधित फैसले आज की कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया नासिर, आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।